बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर हम कहते हैं ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या ऐसी स्टेटमेंट्स को जो कि एग्जीक्यूट की जाती हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। मीन कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तभी एग्जीक्यूट करते हैं जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन मीट करेगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं और कंडीशन फॉल्स होने के केस में आप उन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। इसी कंडीशनल स्ट्रक्चर को हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इन मल्टीपल स्टेटमेंट में से या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में से, सेट ऑफ स्टेटमेंट में से उसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा अगर आप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब आपकी कंडीशन मीट करेगी, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के केस में ही आप इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, if else, if एंड स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। इफ स्टेटमेंट में आपके पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उस ट्रू के केस में आप वो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप उस केस में कुछ भी नहीं करेंगे, मीन आपके पास कोई भी दूसरी अदर स्टेटमेंट्स नहीं हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन और प्रोग्राम की बॉडी मीन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंपल इफ में क्या है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू करती है तो आप इस बॉडी को मीन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, प्रोग्राम की बॉडी है, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं करवाएंगे मीन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इफ अगर इसमें मैं लिख दूं कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन क्या हों, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं m, मीन स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 40 हैं तो क्या करो, आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो पास। अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 नहीं है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। कंडीशन ट्रू हुई तो ये डिस्प्ले करवाएगा पास, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इस केस में कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। सी को अगर हम इफ एल्स में देख लें, इफ इसका पार्ट एक और लिख लेते हैं एल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, मीन मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो डिस्प्ले करवाओ पास, और एल्स के केस में हम लिख देते हैं फेल। मीन यहाँ पे आपने एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता दी कि अगर आपकी कंडीशन मीट करती है तब आपने कौन से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है, और अगर आपकी कंडीशन मीट नहीं करती मीन फॉल्स हो जाती है तब आपने कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये सिंपल एग्जांपल जो मैंने सिंटैक्स के साथ लिखी, मीन इफ कंडीशन ट्रू है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाली जो इफ का पार्ट है। अगर आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये वाली एग्जीक्यूट होंगी तब जब आपकी कंडीशन ट्रू है, और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स पार्ट को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब हम डिटेल में देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है विद सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। ओके, ये है सिर्फ इफ का सिंटैक्स। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सिंपल इफ का सिंटैक्स है। इसी को हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं जो लास्ट ही हमने देखी थी। इफ कोई स्टूडेंट के मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन है 40 तो क्या करो, आप डिस्प्ले करवा दो स्क्रीन पे कि स्टूडेंट क्या है, पास। ये सिंपल सिंटैक्स है, मीन सिंटैक्स विद एग्जांपल इफ स्टेटमेंट। अभी हमने सिंपल इफ देखी, अब हम देखेंगे इफ एल्स का सिंटैक्स विद एग्जांपल। इफ एल्स, इसका सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देन एल्स पार्ट। इस एल्स में भी
कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं आप। लास्ट ही एग्जाम्पल लेते हैं। इफ स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं तो क्या करो, इफ की बॉडी, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हम डेलीमीटर्स कहते हैं, ये इफ की बॉडी है। मीन आप क्या करो, डिस्प्ले करवा दो स्क्रीन पे कि स्टूडेंट पास है। एल्स के केस में आप क्या करेंगे, मीन ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप क्या डिस्प्ले करवाएंगे कि स्टूडेंट क्या है, फेल। मीन अगर मैं मार्क्स क्या करती हूँ 45 एंटर करती हूँ, 45 मीन आपके जो नंबर हैं जो एंटर किए आपने ग्रेटर देन, एक क्राइटेरिया रखा हुआ था हमने, एक कंडीशन रखी हुई थी कि अगर ग्रेटर देन 40 हैं तो वो स्टूडेंट पास है। 45 हैं तो हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे कि स्टूडेंट पास है। अगर इसकी जगह मैं 35 एंटर करवाऊं तो क्या होगा, 35 कंपेयर होगा, ये क्या है, लेस देन है 40 से, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब ये इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस पार्ट को इग्नोर कर देगा और कंडीशन फॉल्स होने के केस में कंट्रोल चला जाएगा एल्स पे और ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, स्टूडेंट क्या है, फेल। मीन इस कंडीशन की बेस पे आपके प्रोग्राम की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, डिपेंड ऑन कंडीशन। मीन अगर कंडीशन ट्रू थी तो आप इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करवाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसी इफ एल्स स्टेटमेंट को अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। इन फ्लो चार्ट में आप चेक करेंगे कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में आप कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैं S1 का नाम दे देती हूँ, वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप कोई दूसरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने फेल वाली करवाई थी, क्या इसको S2 का नाम दे देती हूँ, वो एग्जीक्यूट करवाएंगे और लास्ट पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। मीन यहाँ पे आपकी कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जो हमने कंडीशन लिखी थी कि नंबर क्या हो ग्रेटर देन 40, अगर वो कंडीशन ट्रू थी तो डिस्प्ले करवा दो पास, अगर कंडीशन फॉल्स थी तो डिस्प्ले करवा दो फेल। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल इफ का प्रोग्राम, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, प्रोग्राम 1 क्या है, सिंपल इफ का चैप्टर 4 में, जो कि है कि यूजर 2 नंबर एंटर करेगा, अगर फर्स्ट नंबर, क्या 2 नंबर एंटर करेगा लेकिन अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, उन 2 नंबर्स को ऐड भी करवाएंगे और उनका प्रोडक्ट भी लेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले तो हम हेडर फाइल्स ऐड करेंगे। वर्ड मेन के अंदर हमने 2 नंबर से, क्या यूजर 2 नंबर एंटर करेगा, तो 2 नंबर एंटर करवाने के लिए हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लिए, एक्स एंड वाई। सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल सम के नाम से और एक प्रोडक्ट के नाम से ले लिया। सबसे पहले यूजर एंटर करेगा फर्स्ट नंबर, वो फर्स्ट नंबर हम एक्स में स्टोर करवा रहे हैं, सी इन, सी आउट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो एज इट ही प्रिंट होती है। मीन ये एक नोटिफिकेशन मैसेज है जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे कि क्या करो, फर्स्ट नंबर एंटर करो। वो फर्स्ट नंबर जो यूजर एंटर करेगा वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो यूजर सेकंड नंबर एंटर करेगा वो वाई में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि नंबर 1 जो कि x था वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मीन पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 से ग्रेटर तमाम नंबर पॉजिटिव होते हैं और 0 से लेस देन जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव चेक करने के लिए हमने देखा कि नंबर का ग्रेटर होना 0 से ज़रूरी है। तो अगर नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप क्या करो, सम कर दो, मीन x प्लस वाई, और साथ प्रोडक्ट ले लो x मल्टीप्लाई। कंप्यूटर में हम मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक का सिंबल यूज करते हैं, क्या स्टार सिंबल। सम और प्रोडक्ट लिया, उसके बाद हम सी आउट करवा रहे हैं सम। सी आउट \n का मतलब है कि कर्सर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कर्सर की पोजीशन नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी, न्यू लाइन पे। सम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, ये एज इट ही प्रिंट होगा, सम इक्वली एज इट ही प्रिंट होगा। उसके आगे सम में जो वैल्यू आई थी, मीन x प्लस वाई करके, लेट्स सपोज हम एंटर करवाते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, नंबर चेक हुआ यहाँ पे कि x ग्रेटर है 0 से, तो 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई क्या है, 3 प्लस 2, क्या। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा प्रोडक्ट x स्टेरिक y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 5 एंड 6।
तो लास्ट पे जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा सम इक्वल एज इट ही सम इक्वल, आगे सम में वैल्यू क्या स्टोर हुई है ये वाली 3 + 2 5 \n था, मीन कर्सर की पोजीशन नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। तो यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा तो \n की वजह से कर्सर की पोजीशन अब नेक्स्ट लाइन पे आ गई, तो नेक्स्ट लाइन पे फिर डिस्प्ले होगा प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 6। ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। और लास्ट पे जो हम ये गेट ch लिखते हैं, ये गेट ch हम लिखते हैं आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अगर आप प्रोग्राम के लास्ट पे गेट ch नहीं लिखेंगे, वैसे ये फंक्शन है गेट ch मीन गेट करैक्टर, क्या जब तक के, इसका मतलब है कि जब तक कि आप कोई करैक्टर गेट नहीं करते तब तक ये होल्ड करके रखेगा आउटपुट स्क्रीन को। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये सारा प्रोसेस होगा, मीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये डिस्प्ले स्क्रीन रुकेगी नहीं, मीन ये एकदम से क्या होगी, ब्लिंक हो जाएगी, आपको ये रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करवाएगी जब तक कि आप ये गेट ch नहीं लिखेंगे। अब हम इफ एल्स का प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक पे है। सिंपल है कि रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट वेदर इट इज इवन और ऑड, मीन आप यूजर से नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि अगर वो नंबर इवन है तो इवन प्रिंट करवाएंगे, अगर वो नंबर ऑड है तो ऑड प्रिंट करवाएंगे। फर्स्टली हम लाइब्रेरी फाइल्स मीन हेडर फाइल्स ऐड करेंगे, सेम वॉइड मेन फंक्शन। उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, एक वेरिएबल है n जिसमें हम वो नंबर एंटर करेंगे जो यूजर नंबर एंटर करेगा। एक वेरिएबल r लिया हमने। इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो तमाम नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल हैं बाय 2, मीन अगर कोई नंबर हम 2 पे डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या है, इवन। यही हम इफ के अंदर कंडीशन लगाएंगे कि अगर हम उस नंबर को, मीन n जो हमने ये नंबर एंटर करवाया, इसका रिमाइंडर मीन डिविजिबल बाय 2 हो और रिमाइंडर उसका 0 आए तो वो नंबर क्या है, इवन है। इसके लिए इसने सबसे पहले क्या किया, सी आउट एंटर अ नंबर, वो नंबर एंटर किया जो कि n में आके स्टोर हुआ। अब इसने यहाँ पे r में वो नंबर डिवाइड करके देखा है 2 के साथ, क्या ये डिवाइड मीन इसका मॉड लिया, मीन आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और उसका जो रिमाइंडर आएगा, मीन जो वैल्यू बच जाती है नीचे, वो इस r में स्टोर हो जाएगी। और फिर उस r को हम कंपेयर करेंगे, क्या वो r इक्वल टू 0 है, मीन अगर उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है तो नंबर इवन है, एल्स के केस में वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। ये तो उसने 2 स्टेप में किया है। इसी 2 स्टेप को आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपल इस कंडीशन में डायरेक्टली क्या करो, इफ n का मॉड, ये वाली कंडीशन जो आपने लिखी थी r के अंदर, उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इफ n डिवाइडेड बाय मीन मॉड 2 इक्वल टू 0। क्या कंप्यूटर में जब आपने इक्वल लिखना होता है तो उसके लिए हम डबल इक्वल साइन यूज करते हैं। जो हम लिखते हैं ना इंट x इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि ये 0 असाइन किया जा रहा है, मीन 0 इस x में पुट किया जा रहा है। इस सिंगल इक्वल को हम बोलते हैं कि ये असाइन हो रहा है, ठीक है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल के लिए आप डबल इक्वल साइन यूज करते हैं। तो इसी 2 स्टेप को जो उसने यहाँ पे ये सॉल्व करके r के अंदर वैल्यू कंपेयर की, उसी को आप यहाँ पे एक सिंगल स्टेप पे भी कर सकते हैं। अब हम नंबर देखते हैं। लेट्स सपोज यूजर 4 एंटर करता है तो आप 4 को क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4। अब रिमाइंडर क्या यहाँ बच रहा है, यहाँ पे 0। तो यही हमने लिखा कि अगर वो नंबर, ये नंबर था n डिवाइडेड बाय 2 मीन मॉड डिवाइड किया 2 के साथ, और अगर उसकी वैल्यू जो रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है वो 0 के इक्वल है तो नंबर क्या है, ये इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है तो इवन है। अब इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मतलब ये नंबर इवन है। इसी की एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज 5 ले लेते हैं तो 2 2s are 4, रिमाइंडर आपके पास 1 बच जाता है तो ये क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। या इसको चेक कर लें या इसको चेक कर लें, मीन रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, ये 1 बचा, तो 1 क्या है आपके पास रिमाइंडर। यहाँ पे अगर इस तरह देखें स्टोर हो जाएगा, और अगर इसको यहाँ पे पुट करें तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये क्या हुआ कि नंबर इवन नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कर्सर डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट कर देगा एल्स पार्ट पे, मीन नंबर इज ऑड।